के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। First of all, this is not the eighth bomb. Eighth bomb is coming. SIR और वोट चोरी के दंगल में राहुल गांधी ने एक बार फिर से नया दांव चला है। इससे पहले फर्जी वोटर जोड़ने के आरोप लगा चुके राहुल गांधी ने इस बार यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर वोट काटने के आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले की आनंद विधानसभा सीट पर करीब 6000 वोट काटने के आरोप लगाए गए। एक वोटर सूर्यकांत को भी मीडिया के सामने पेश करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके नाम पर 14 मिनट में 12 लोगों के नाम काटे गए। वहीं एक और आंकड़े में बताया गया कि गोदाबाई के नाम पर भी 12 वोट काटे गए। ऐसे तमाम सबूतों के साथ राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और तो और राहुल का आरोप यह है कि कर्नाटक CID ने चुनाव आयोग को 18 बार रिमाइंडर लेटर्स भेजे, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की CID सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की CID को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी ने अपने खुलासे में कांग्रेस समर्थकों, दलित और OBC और मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अब बात निकली तो दूर तक गई। राहुल के वार पर चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार है। किसी का नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनने का मौका दिया जाता है। साल 2023 में आनंद विधानसभा मामले की जांच के लिए ECR ने FIR दर्ज कराई थी। वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों पर BJP ने भी मोर्चा संभाला तो तमाम आरोपों और सबूतों को फुसफुलझड़ी बता दिया। कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी VVPAT पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। बिल्कुल कर रहे हैं। पिछली बार जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बजाय विपक्ष के नेता के या जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने जो सवाल खड़े किए, बजाय उन सवालों का जवाब देने के वो उल्टे डिफेंस कर रहे थे। और ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं और विपक्षी लोग विपक्षी हैं उनके। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि नहीं है।
एसआईआर और वोट चोरी वाले विवाद में राहुल गांधी ने एक और अध्याय जोड़ दिया, लेकिन जिस हाइड्रोजन बम की गूंज सुनने के लिए देश इंतजार कर रहा था वो अभी और बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि वोट चोरी पर राहुल गांधी का ये नया बम फुलझड़ी या हाइड्रोजन बम। सवाल ये भी है कि यूपी में एसआईआर से पहले इस खुलासे के मायने क्या है।